अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 62 पार्ट नंबर 3, जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे नंबर एरे ऑपरेशंस। टॉपिक में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पे पावर, सेकंड नंबर पे फ्लोर डिवीजन, थर्ड पे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड कंपैरिजन ऑपरेशन। अब देखिए, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा 61 पार्ट नंबर 2, उसमें हमने जो सीखा था और जो हमने टॉपिक कवर किए थे उनमें था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस सीखा था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हैं तो आपको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो सीखने जा रहे हैं, जो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इस वजह से इनको समझना बहुत जरूरी है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। फर्स्ट हम देखें इसमें करेंगे क्या, समझना क्या है। इसमें हमने देखना है इन टॉपिक को कवर करने के लिए कि नंबर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये होते क्या हैं, यूज क्यों किया जाता है, और साथ हम इसकी सिंटैक्स को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और इसका बेनिफिट भी देखेंगे, जिससे हमारे ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे हमारे पास पावर है। पावर होती क्या है, पहले ये समझेंगे पावर। इसके डेफिनेशन से समझते हैं। Power is an arithmetic operation that raise each element of an array to a given exponent power. It is performed element wise, meaning every element is raised to the power separately. अब देखिए इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, सिंपल और बहुत ही आसान है इसको समझना। पावर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो एरे के हर एलिमेंट को किसी गिवन पावर या एक्सपोनेंट तक रेज करता है। यानी कि नंबर एरे के हर एलिमेंट पर अलग अलग पावर अप्लाई होती है, जिसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैनुअल लूप लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, इस वजह से हम पावर का यूज कर रहे होते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखें। इसका सिंटैक्स हमारे पास है, एक सेकेंड। सिंटैक्स: result array exponent are using the function result is equals to numpy power array dot exponent। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि हमारे पास एक तो एरे होगी, उसके एक्सपोनेंट पावर होगी, देन एरे एक्सपोनेंट के साथ उस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से आपको मजीद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आइए इसको देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल ये है, इन फाइनेंस कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट required raising a value to a power principal 1 plus rate. Here, similarly, in a physics, calculating the area of sphere from a list of side length requires squaring each value sides 2। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी स्क्वायर की साइड लेंथ दी हुई हो और हमें हर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड पावर 2। तो इसी तरह फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है कैलकुलेट करने के लिए ये पावर ही यूज की जा रही होती है। इस वजह से इसका यूज बहुत जरूरी है। अब इससे फायदा क्या होता है, इसको यूज करने से हमें जो फायदा होता है, तो आइए हम वो देखते हैं। Complex exponential calculations like compound growth, area, and volume can be done instantly across an entire data set। इसका ये बेनिफिट है कि पावर की वजह से हम 1000 वैल्यूज पर एक ही ऑपरेशन एक ही लाइन में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। रिमूव्स द नीड फॉर मैनुअल लूप्स व्हेन अप्लाइंग द सेम एक्सपोनेंट टू मेनी वैल्यूज एट वंस। कोड छोटा भी होता है और क्या होता है, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, इस वजह से इसका बहुत हमें फायदा हो जाता है। अब हम देखें इसका कोडिंग में किस तरह से यूज होता है, उसको समझते हैं। अब फर्स्ट हमने क्या किया, इंपोर्ट नंपै, नंपै की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जाए। नंपै जो एनपी है, एब्रीवेशन ऑफ नंपै है। अब ये जो सेकंड हमारा ग्रीन लाइन में कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता, जस्ट कि कोड में क्या काम किया जा रहा है ये हम हाईलाइट करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम इसमें काम क्या कर रहे हैं और इसमें हो क्या रहा है। तो देखें, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम साइड लेंथ। साइड हमारे पास एक एरे क्रिएट कर दी जिसमें हमने वैल्यूज रखे हैं 2 4 6 8। एरिया साइड्स बाय 2, ये जो एक्सपोनेंट पावर है वो क्या है, 2 है। अब प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर्स, अब उसका जो एरिया है वो स्क्वायर्स फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए यूजिंग नंपै पावर फॉर कंपाउंड ग्रोथ अप्रॉक्स। अब इसमें हमने पावर यूज कर ली है। अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आती है, वेट कीजिए।
ये देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 हो गया, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 16 हो गया, 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ 36 हो गया, 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ। देखें, 8 1 एंड 8 2, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारी एक्सपोनेंट पावर इस तरह से कैलकुलेट होती है, ठीक है। और साथ ही ग्रोथ वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है इस 1000 में, ये जो वैल्यू है इस पावर प्रिंसिपल के साथ क्या हो गई है, मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रोथ वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस तरह से हम पावर का यूज करते हैं। अगर हम देखें फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन की डेफिनेशन से समझते हैं कि ये है क्या। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, ये हमारा डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि फ्लोर डिवीजन डिवाइड्स ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स ओनली द होल नंबर इंटीजर पार्ट ऑफ द रिजल्ट, discarding the decimal fraction part, it always rounds down to the nearest whole number। इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि फ्लोर डिवीजन नॉर्मल डिवीजन की तरह होती है, लेकिन ये डेसिमल वैल्यूज को रिमूव कर देती है, सिर्फ पूरा इंटीजर आंसर रिटर्न करती है, और आंसर हमेशा नीचे वाली इंटीजर वैल्यू होता है। सिंपल, एक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। रिजल्ट एरे 1 एंड एरे 2, डिवीजन हो गया, और विद अ स्केलर एरे स्केलर वैल्यूज जो कि इंटीजर वैल्यूज में हमें प्रोवाइड करेगा। अब इसकी डेफिनेशन देखें, सॉरी रियल लाइफ एग्जांपल देखें। अ वेयरहाउस हैज 500 आइटम्स दैट नीड टू बी picked into a boxes of 12 items each. Floor division tell us you exactly how many full boxes can be made, 512, 41 full boxes ignoring the leftover item. Similarly, calculating how many complete teams of 5 can be formed for a group of students. सिंपल है, ये रियल लाइफ एग्जांपल ही है, मैं आपको आसान वर्डिंग में भी बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक वेयर हाउस में 500 आइटम्स हैं, हर बॉक्स में सिर्फ 12 आइटम्स आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितने कंप्लीट बॉक्सेस बनेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 41.66, लेकिन कंप्लीट बॉक्सेस सिर्फ 41 बनेंगे, जो कि इंटीजर वैल्यू में हमें आंसर मिल गया। इस वजह से हम इसको फ्लोर डिवीजन को 41 बॉक्सेस का आंसर कहते हुए यूज करते हैं। अब आपने देख लिया कि फ्लोर डिवीजन का फायदा क्या है। अब ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका फायदा देख लेते हैं। एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर पैकिंग, ग्रुपिंग एंड रिसोर्सेज एलोकेशन प्रॉब्लम वेयर ओनली कंप्लीट होल यूनिट मेथड avoids messy decimal results when you can only needs the whole number outcome। अब पैकिंग में, ग्रुपिंग में, पैच प्रोसेसिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, ये सब कैलकुलेशन फ्लोर डिवीजन से बहुत इजीली होती है। इस वजह से इसको यूज किया जाता है ताकि हमारा काम आसान हो सके। अब अगर इसको हम कोडिंग के साथ देखें, फुल बॉक्सेस कैलकुलेशन, फर्स्ट हमारा कमिट है, टोटल आइटम्स वेरिएबल है, नम पे एरे क्रिएट कर दी है, और इसमें जो आइटम्स रखे हैं हमने 500, 350, 120। अब बॉक्सेस का साइज होना चाहिए 12 होना चाहिए। फुल बॉक्सेस इसको डिवाइड करने के बाद वो बता देगा कि कितने आइटम्स किस बॉक्सेस में आएंगे। ये देखिए, नंबर्स ऑफ फुल बॉक्सेस हमारे पास क्या बन रहे हैं। इसके लिए 500 के लिए 41 बॉक्सेस बनेंगे, 350 के लिए हमारे पास 29 बॉक्सेस बनेंगे। ये 12 पे डिवाइड करा दिए डिवीजन फ्लोर, ठीक है। कंप्लीट आइटम्स ऑफ 5 जो है, यहाँ पे हमने कहा जो टीम साइज होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो ये इतने आपके पास आइटम है, इसमें आप ऐड करें। तो इसके 5 बनाने के लिए इसमें क्या किया गया, 10 10 करके 5 आइटम इसमें ऐड कर दिए। अब 47 है तो इसके भी हमने इस तरह से डिवीजन कर दिया कि इसमें आपके पास ये आइटम है, इनको आपने जस्ट 5 बॉक्सेस में साइज में एडजस्ट करना है, तो आप बना लीजिए आपके पास कितने बॉक्सेस बन सकते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद नंबर आ चुके। तो ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन था, बहुत ही सिंपल और आसान। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। अब एलिमेंट वाइज ऑपरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझें। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन रेफर टू एनी ऑपरेशंस अरिथमेटिक, लॉजिकल और फंक्शन बेस्ड अप्लाइड इंडिविजुअली टू ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे rather than treating the array as a single unit. NumPy automatically applies operations this way for arrays of matching shape। सिंपल है, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देती हूँ। एरे का हर एलिमेंट पर ऑपरेशन इंडिविजुअली परफॉर्म होता है, ये बात समझना जरूरी है।
नंपाई एरे को एक ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता बल्कि हर एलिमेंट को अलग प्रोसेस करना पड़ता है। इसी वजह से नंपाई बहुत फास्ट होती है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है। रिजल्ट नंपाई एरे 1 प्लस एरे 2 एलिमेंट वाइज एडिशन, स्क्वायर एरे एलिमेंट स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या है, एरे एक्सपोनेंशियल। तो अब देखिए हमने क्या किया, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना है तो वो किस तरह से करेंगे, अभी कोडिंग एग्जांपल भी देखेंगे। पहले इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। A hospital has a list of patient temperature in Fahrenheit, freehand or then, sorry, and you want to convert every single value to Celsius using a formula. Each value is processed individually and simultaneously. Similarly, applying a square root to a list of variances values to get standard deviation. अब आपको ये बात समझ आई है मैंने आपको क्या बताया? चलिए मैं आपको मजीद आसान करके बता देती हूँ। हॉस्पिटल में पेशेंट के टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में स्टोर हुआ है। अगर हमें सब टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, नंपाई ऑटोमेटिकली हर वैल्यू कन्वर्ट कर देगा किसमें, सेल्सियस में। मैनुअल लूप की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए हम यूज क्या करते हैं, इस ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ हमें, इस समय ये फायदा हुआ है कि थाउजेंड्स या मिलियन वैल्यूज को एक ही लाइन में प्रोसेस कर लिए, जो कि बहुत ही आसान काम हो गया। इसी वजह से नंपाई डाटा साइंस में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ताकि हमारा काम जल्द और आसान हो सके। फ़ारेनहाइट में हमने टू सेल्सियस कन्वर्शन करने के लिए देखें, फर्स्ट हमने एलिमेंट बना लिया, ये फर्स्ट टेम्परेचर नोट कर लिए, देन सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरह से मिलना चाहिए। अब एलिमेंट वाइज स्क्वायर रूट, अब इसकी स्क्वायर रूट के साथ भी कैलकुलेशन हमें शो कराई जाए। अब देखिए टेम्परेचर इज सेल्सियस, ये सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करके दे दिया गया। सेकेंड हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब देखें 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या था, 2 था। 16 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या था, 4 था। तो उसके स्क्वायर रूट के साथ भी हमें उसका जो वैल्यूज थी वो भी मिल चुकी है। तो ये बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। Broadcasting is a NumPy features that allow array of different shapes to be used together in arithmetic operations. NumPy automatically stretches the smaller array across the larger one, so their shape become compatible without actually copying data. अब देखिए इसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग NumPy का बहुत ही पावरफुल फीचर है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ये डिफरेंट साइज के एरे को एक साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने देता है। नंपाई ऑटोमेटिकली छोटे एरे को स्ट्रेच कर देता है लेकिन मेमोरी में उसकी कॉपी नहीं बनाता, इसलिए ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। आई समझ? अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। रिजल्ट एरे सेकेंड प्लस एरे 1 स्मॉलर एरे इज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द लार्जर वन। अब रिजल्ट हमारे पास क्या, एरे 1 प्लस स्केलर वैल्यू, स्केलर इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी एलिमेंट। अब देखें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल में एक कंपनी की 3 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच के प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग अलग हैं लेकिन डिस्काउंट सब ब्रांचेस के लिए सेम है। ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटिकली उस डिस्काउंट को हर रो पर अप्लाई कर देता है, तो इस वजह से ये बहुत आसान हो जाता है। यही बात रियल लाइफ एग्जांपल में कही गई है। और बेनिफिट में क्या बताया गया, इसका बेनिफिट ये बताया गया कि एक तो कम मेमोरी यूज करते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग होती है, शॉर्ट कोड यूज होता है और रीडेबल जो कोड हो जाता है वो भी हमारे लिए बहुत आसानी कर देता है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल से देखें। प्राइस फॉर 3 ब्रांचेस एंड 3 प्रोडक्ट्स 2D एरे। ब्रांचेस प्राइस नम पे एरे हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस तरह से वैल्यू हमने बना दी, एरे के एरे क्रिएट किया। यहाँ ब्रांच प्राइस 2D एरे है और डिस्काउंट 1D एरे है। जब हम लिखते हैं ब्रांच माइनस प्राइस एंड माइनस डिस्काउंट, तो नंपाई ऑटोमेटिकली डिस्काउंट होकर रो पर अप्लाई कर देता है। इसी प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, जैसे अब हमें इसमें दिखाया गया। अब इसकी देखें जो आउटपुट आती है हमारे पास क्या आती है, ये देखें।
फाइनेंशियल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ब्रॉडकास्टिंग, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। सिंपल और बहुत ही आसान था। अब हमारे पास है लास्ट वन, कंपैरिजन ऑपरेशन। अब कंपैरिजन ऑपरेशन क्या है? कंपैरिजन ऑपरेशन की डेफिनेशन देखें। कंपैरिजन ऑपरेशंस कंपेयर ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे अगेंस्ट एन अदर एरे आर ए फिक्स्ड वैल्यू रिटर्निंग अ बुलियन एरे ट्रू फॉल्स ऑफ द सेम शेप element wise common operator includes smaller than, greater than, smaller than is equals to, greater than is equals to, या equals to and is not equal to। ठीक है, अब ये सब क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, हर कंपैरिजन एलिमेंट वाइज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न ही करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका अगर सिंटैक्स देखा जाए तो वो इस तरह से होगा, कंपेयर करने के बाद ट्रू या फॉल्स में कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। रिजल्ट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो इस तरह से आ जाती है कि अगर टीचर के पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, टीचर चेक करना चाहता है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स 40 या उससे ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। इस तरह से शॉपिंग वेबसाइट एक्सपेंस प्रोडक्ट्स भी कंपैरिजन से फिल्टर करते हैं। तो ये हमारे लिए तब यूज किया जाता है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। और इससे फायदा क्या होता है हमें? इससे फायदा ये होता है कि एक तो फिल्टरिंग आसान हो जाती है, सर्चिंग आसान हो जाती है, कंडीशन चेकिंग करना इजी हो जाता है, बुलियन इंडेक्सिंग होती है इसमें, ये सब बहुत ही इजीली हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होती हमें। अगर हम इसके कोडिंग एग्जांपल देखें तो वो इस तरह से आती है। मार्क्स हमारे पास क्या है? नम पे आ रहे, ये मार्क्स की लिस्ट है जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब हम इस पे ट्रू, पास या फेल स्टूडेंट देखना चाह रहे हैं, इस तरह से फिल्टरिंग करना चाह रहे हैं बुलियन के फॉर्म में। तो देखिए अब हमारे पास आ जाएगा ये पास स्टूडेंट ट्रू फॉल्स, पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में आया हुआ है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वो पास, जो पास हुए हैं 40 से अबव वाले उनके नंबर आ चुके हैं। इस प्रोडक्ट एक्सपेंसिव, ग्रेट सॉरी स्मॉलर देन 1000, फॉल्स टू ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आया। और जो थी वैल्यूज ग्रेटर देन 1000 वो हमें एक्सपेंस प्रोडक्ट प्राइस दिखा दी गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कवर किया है पावर को, पावर का सिंबल क्या होता है और उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, फ्लोर डिवीजन क्या होती है आज हमने उसको देखा, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन देखा, ब्रॉडकास्टिंग चेक किया और कंपैरिजन ऑपरेशन अभी देखा। और ये देखिए काम क्या करते हैं, व्हाट इट डज एंड रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इन सबको हमने वन बाय वन अभी एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।